श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 8वां अध्याय अथाष्टमो अध्याय। इस 8वें अध्याय में गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमेचेतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य स्त्रियः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृंसं पुनः आप्लुता हरे पादाब्जो रजापूत सर जले। गंगा जी के किनारे आने पर उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। रोने के बाद पहले रोया, फिर स्नान पुनः किया, जिससे कि मस्तिष्क शुद्ध हो जाए। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्तां प्रथाम कृष्णाम च माधव। सांत्वयामास मुनिरभि हतबन्धुचुचार पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शय। भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपत महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्याद मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को बचाया नहीं जा सकता। ये तो जीवन का चिरंतन सत्य है, शाश्वत सत्य है। मृत्यु तो सबकी होनी है। साधयत्वा जात शत्रु स्वयं राज्यम कितवैर्तं घातयित्वा सतो राज्य कचित् स्पर्श शतायुषा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वो राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। द्रौपदी के केशों को स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। ये भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर जो सरल और धर्म के प्रतीक थे, मूर्ख धूर्तों ने, दुष्टों ने जिनका छल के द्वारा सारा राज्य छीन लिया था, उनको भगवान ने उनका राज्य दिलाया और द्रौपदी के केशों को स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन राजाओं का वध भी करा दिया। या जयत्वा स्वमेधैस्तं
तेरे भीरोत्तम कल्पकै तद्य सहा पावनम देचो सतमन्योर बात नोत। साथ ही दुष्ट के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार दुष्ट के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र यश की तरह सब ओर फैला दिया। ये भगवान ने कार्य किया। आमंत्रय पांडुपोतांस सनयोद्धव संयुता द्वैपायनाधिविर्विप्रये पूजतै प्रतिपूजिता गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामरथमास्थिता उपलेभे विधावन्ते मोत्तराम भयविह्वलाम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया और उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। ये उत्तरा वीर अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तुद भयं पश्ये यत् मृत्यो परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है नाथ, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बढ़ रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा करें। अभिद्रवते मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, ये भले ही मुझे जला डाले, मुझे मृत्यु मेरी कर डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी मेरी ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। सोतोवाच उपाधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सला अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुद्धयत्। सूति कहते हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे क्या छिपा है। तैहेवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान लाक्षयास्त्राण्युपाददु। सौनक जी, क्या देखते हैं कि उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनम वीक्षित तेषां नन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रचाम विदाद प्रभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर
अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की और जलते हुए उन 5 बाणों को नष्ट कर डाला। अंतः स्था सर्वभूतानां महात्मा योगेश्वरो हरे स्वमायया वृणोद गर्भम वैराटया कुरुतंतवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया, अपने दिव्य माया से उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित कर दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरस्तु त्वमोघं चा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजया साध्य शमशाम्यद भृगुधुवः। सौनक जी, यद्य ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। मामस्थाम हे ददाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयच्युते ययेदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते रहते हैं। भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्रह्म तेजो विनरमुक्तये रात्मजै सह कृष्णया प्रियाणाभिमुखं कृष्ण मिद महाप्रकाशते। जब भगवान श्री कृष्ण इतने कार्य करके जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी। कुंत्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वां अद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्भवस्थितं। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ देव। माया जवनिकाच्छ छन्नमज्जाधोच्छजमव्ययम् न लक्षयसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अरे इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसके तय में आप ही तो विद्यमान रहते हैं। जो कुछ जाना जाता है, इंद्रियों से जितना जाना जा सकता है उनका उसमें आप ही विद्यमान है, और अपनी माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं ठहरी एक अबोध नारी और आप अविनाशी पुरुषोत्तम, भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ नाथ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते प्रभु। तथा परमहंसानाम मुनि नाम मलात्मनाम भक्त योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हम तो आपको केवल लाड़ लड़ा सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण है वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल। हे गोविंद हे नवनीत आपको बारंबार प्रणाम है नाथ। हे नाथ आपकी जय हो प्रभु। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, अरे जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा तो बारंबार नमस्कार है प्रभु, बारंबार नमस्कार। यथा ऋषिकेश खलेन देव के कंसेन रुद्धात चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद गणात् विशान महागुणे पुरुषाद दर्शनाद सत सभाया वनवासु कृच्छ्रिता मृदे मृदेनेक महारथास्तकृतो द्रोणस्तृतश्चास्म हरे विरचिता। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं, विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडम्ब से, राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्विज सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र और अस्त्रों से और अभी अभी दशोत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है प्रभु। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनमयत स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु, क्योंकि विपत्तियों में आपके निश्चित रूप से दर्शन होते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता है, फिर संसार कहाँ देखने को मिलता है प्रभु। इसलिए मुझे विपत्तियों का वरदान दे दो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदापुमान नैर्बार हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। ऐश्वर्य, जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हो गया, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, ऐश्वर्य में चकनाचूर हो रहे हैं, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, विद्यावान है, संपत्ति के कारण जिनके घमंड बढ़ गए हैं, मनुष्य आपके नाम नहीं ले सकते,
क्योंकि आपकी माया से भी लोग आवृत हैं। आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं नाथ जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है आपके सिवा प्रभु। नमो किंचन बेताय निर्व्रत गुण व्रताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पताये नमः। आप निर्धनों के परम धन है गोविंद। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता प्रभु। आप अपने आप में ही विहार करने वाले हैं, परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ नाथ, बार बार नमस्कार करती हूँ। मन्नये त्वाम कालमीशानु मनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानामयन मिथा कलि। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ, समझती नहीं हूँ, आप हैं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। आपकी लीला बड़ी विचित्र है प्रभु। ना वेद कश्चिद भगवश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम् नयस्य कस्यदयत तोयत करहिचिद द्वयश्चयस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हे भगवान, आप स्वयं मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जान सकता। आपका कभी कोई न तो प्रिय है ना प्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपको भला बुरा समझते हैं, लेकिन आप तो सम हैं, सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। कुंती जी आगे कहती हैं कि जन्म कर्म च वेश्वात्मन न जसया करतुरात्मना त्रियंग निरससो यादासु तदत्यंत विडंबनम। आप विश्व के आत्मा, आप ना हो तो ये विश्व ना हो, और विश्व के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है वास्तव में वो भी आप ही। ना आप जन्म लेते हैं ना आप कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं। आप उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं, जहां जन्म लेते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करते हैं। ये सब क्या है हे नाथ? ये सब आपकी लीला है। लीला ही तो है और क्या है। याद करते हैं आपके बचपन को प्रभु, कैसा छला है आपने सबको, कैसे समझ पाए आपको मनुष्य क्यों। गोप्या ददे त्वे कृतागसिदां तावद याते दशाश्रुकलिल लांछना संभ्रमाक्षम वक्तम निनीय भय भावनयाय स्थितस्य सा मां विमोहयति भीर रपयद विभेति। याद आती है वो घटना जो हमने किसी से सुनी थी। बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ दी, मैया यशोदा को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली। तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था
नेत्र आपके चंचल हो रहे थे भय के कारण, और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा, उस लीला छवि का ध्यान करके मैं तो मोहित हो जाती हूँ। और जगत में कौन ऐसी माँ होगी जो ऐसा रूप देकर मोहित न हो? भला जिससे भय भी भय मानता हो उसकी ये दशा। केचिदाहुरजं जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यानुभवाये मलसैव चंदन। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आप अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचतोऽभ्यगात अजस्तुमस्य क्षेमाय बधाय च सुरदुषाम। कुछ लोगों के मुख से हमने सुना है, कुछ विद्वान लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में जो सुतपा और प्रश्नी के रूप में थे भारी तप किया था, और आपने उन्हें यही वरदान दिया था कि आप उनके पुत्र बनेंगे। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बन गए। भारावतारणायान्नये भुवो नावैवो ददौ सीदयन्तया भूरि भारेण जातो है आत्मभुवारथिता। और कुछ लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी। पृथ्वी पर जब पापियों का बोझ बढ़ता है तो पृथ्वी कपने लगती है, पीड़ित होने लगती है। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। भवे अस्मिने किलेस्यमाना नाम वेद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारहणे करस्यन्निति केचन। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है कि आप ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी लीलाओं का और यश का विस्तार करेंगे जिनको आगे चलकर लोग सुन करके, स्मरण करके और पढ़ करके अपना उद्धार कर लेंगे, अपने पुण्यों में वृद्धि कर लेंगे, आपको जान सकेंगे। इसलिए आपने अवतार लिया है। मैया कुंती आगे भगवान की वंदना करती हुई और कहती हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनो तयैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, गान कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। प्रभु के चरण कमलों का जहाँ दर्शन हुआ, मृत्यु और जन्म का ये प्रवाह, ये सतत प्रवाह रुक जाता है। जीव सदैव के लिए आनंदित हो जाता है। अप्यद्यनस्त्वं सुकृते हित प्रभो जिहाससे स्वस्थ सुहृद्योनुजीवना एसां न चान्यद
भवता पदाम्बुजात परायणम राजसु योजिता हसा। भक्त वांछा कल्प तरु हैं आप। भक्त वांछा, भक्त की वांछा माने कामना, इच्छा, कल्प तरु माने कल्प का वृक्ष। आज से जैसे कल्प के वृक्ष के नीचे मनुष्य जो भी कल्पना करता है वह पूर्ण होती है, ऐसे जो भी भक्त आपसे जिस वस्तु की कामना करता है वो शुभ वस्तु आप उसे देते हैं। कि आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी बन गए हैं। केवयम नाम रूपाभ्याम युद्ध भीषय पांडवा भवतो दर्शनम यरहि ऋषि काणामिवेशुतु। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर सुंदर हो, सब कुछ हो, इंद्रियां शक्तिशाली हो, लेकिन इसमें जीव तत्व न हो तो सारा शरीर व्यर्थ है। वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता प्रभु, कोई अस्तित्व नहीं। नियम शोभिष्यते तत् यथेदानीम गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरजांगाल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद फिर रहेगी क्या? आपके चरण जहां पर पड़ते हैं 26 चिन्ह अंकित हो जाते हैं भूमि पर। धन्य है वो धूल के कण जो आपके चरणों को स्पर्श करते हैं। इमे जनपदा सुवृद्धा स्वपक्कौषधि रुद्र वनाद्रे नद्युद्दनवन्तो हिदन्ते तव वीक्षते। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, ये पर्वत, ये नदी, ये समुद्र सभी आपकी दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अत विश्वेषु विश्वात्मन हे विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदे दृढ़म पांडु सुवृषणेषु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं, विश्व के रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वमेनन्य विषया मतिर मधुपते सुकृत रते मुदहताद्वद्दा गंगे बहुमुदंतु। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर निरंतर आपसे प्रेम करती रहे। ये जो स्नेह हमारा यदुवंशियों में और पांडवों में हो गया है, हे नाथ इसे दूर कर दीजिए। ये स्नेह की फांसी को काट दीजिए। मोह है, ये सारे दुखों का कारण है। मेरा जो प्रेम यदुवंशी और पांडवों में है, उस प्रेम की धारा मात्र आपकी ओर प्रभावित होने लगे। प्रभु, यही मैं चाहती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषण यरस भावनिद ध्रुव राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुराट हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। सूत उवाच श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंश शिरोमणि,
आप पृथ्वी के भार रूप राजभेषधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए हुआ है, ये मैं जानती हूँ। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये देवी सरस्वती ने, मैया सरस्वती ने ये बहुत दिव्य स्तुति भगवान की की। इसके बाद सूत जी कहने लगे कि प्रथे तत्तम कल्पदय परड़ूताखिलो दया मंदम जहास वैकुंठो मोहन निभ माया। सूत जी कहते हैं इस प्रकार बुआ कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का ही वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराए तो भगवान की माया कार्य करना शुरू कर देती। ताम बाण में त्युपा मंत्र प्रवेश गज साहिवयम् स्त्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेमणा राज्या निवारिता। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है बुआ, और रथ के स्थान से वे अस्तना फिर लौट आए और वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे पुनः जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें फिर रोक लिया। व्यासाद्यैरीसुरैर्हाज्यै कृष्णेनादभूत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर् न बोध्यति सुचार्पिता। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हीं को इतिहास कह करके, कथानक कह करके उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। आह राजा धर्म सुत चिंतयन सुहृदाम बधम प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह संगता। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना पारकसैव देहस्य बहवयो में छौड़ी रहता। सौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल इस अज्ञान को तो देखो। अरे मैंने सियार और कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। अनेक इतनी सेना को एक अक्षौणी कहते हैं। एक अक्षौणी सेना में कितने मात्रा होती है सुनो, 21,870 रथ होते हैं। 21,870 ही हाथी होते हैं और 21,870 रथ पर एक रथी होगा, 2 घोड़े होंगे, एक चालक होगा और 2 घोड़े के पहियों को रखने रक्षा करने वाले होते हैं। इतने सैनिक रथ के साथ चलते हैं। 1,09,350 पैदल होते हैं सेना और 65,600 घुड़सवार। इतनी सेना को एक अक्षौणी कहते हैं। बाल द्विज सुहर्ण नेत्र पेत्र भ्रात्र गुरु द्रुहम द्रुहा नमे शान निरयान मोचो हियत वर्षायुतायुतै। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा छुटकारा। नैनो राज्या प्रजा भरतु धर्म योद्धे बधो दिशाम इतमे न तू बोधाय कल्पते शासनम वच
यद्यपि शास्त्र का वचन है कि यदि राजा प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे तो संतोष नहीं हो रहा। स्त्रीणाम मदधत वधूना बंधुनाम द्रोहो यो सा विहोथिता कर्म विरग्रह में दे ना हम कल्पो विपोहितुम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जो यहाँ अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ यागाद के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। यथा पंकेन पंकाभा सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुर्मर्हति। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बाहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे राजा युधिष्ठिर को बड़ा शोक हो रहा है, बहुत शोक में डूब रहे हैं। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे कुंती स्थिति युधिष्ठिरानुतापो नामस्तमो अध्याय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।